शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बोलो पूज्य श्री पूर्णमती माता जी की, आर्यका संघ की। आपने कभी ये सोचा कि इस बारात में इतना आनंद क्यों आया? सोचा कभी आपने? और ऐसा आनंद किसी बारात में नहीं आया। कारण यह राग से विराग की ओर ले जाने वाली है बारात, जिसमें दिन ही दिन है, कभी न होने वाली है रात। इसीलिए यह बारात बड़ी खूबसूरत लगी आप लोगों को, क्योंकि इसकी महिमा ही अलग है। ये कोई सामान्य व्यक्ति की नहीं, ऐसे महाव्यक्तित्व की धनी है जो कल्प काल में सिर्फ 24 ही महान आत्माएं होती है, उसमें 22वें तीर्थंकर होने वाले नेमिक कुमार की बारात का प्रसंग चल रहा है। बात समझ में नहीं आती। कल तक जो किसी औरों के समझाने पर राजुक से ब्याह करने को तैयार हो गए, लेकिन अब उनका मन विचलित होने लगा है। आज तक तो ठीक है, लेकिन कल वो दृश्य आपको देखने को मिलेगा। इस राग को धिक्कार हो, जो राग अनेकों जीवों की मृत्यु का कारण बने। ऐसा राग, ऐसा रंग, ऐसा विवाह मुझे नहीं चाहिए जो कईयों की जिंदगी को तबाह कर दे। इसलिए मैं अपने उपयोग को अंतर्मुखी करूंगा और इस राग से हमेशा हमेशा के लिए दूर होकर के वितराग पंथ को चुनूंगा। सच ही कहा है कुंद कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ राज में रक्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिणो देसो तम्हा कम्मे सुमारज। राग बंध का कारण है और विराग भावना मुक्ति का कारण है। क्या चुनना चाहते हो हे नेमी? क्या पसंद करते हो? भीतर से आवाज आई और उस आवाज को उन्होंने श्रवण किया। तुम तो अपने अंदर की आवाज को सुनते ही कहाँ हो? जब भी कोई गलत कार्य करते हो, मन तुम्हें बार बार कहता है ये ठीक नहीं है, गलत कर रहे हो। जब दुकान पर ग्राहक को माल बेचते हो और वह कहता है सेठ जी बहुत महंगा है, आप कहते देखो मैंने खरीदा ही स्वयं 1000 में है, तुम्हें 500 में कैसे दे दूं? लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें कहता है अरे क्यों झूठ बोल रहे हो, तुमने खुद ने 500 में ही खरीदा है और इसको क्यों झूठ बोल रहे हो? मन तो हमेशा कहता है, मन हमेशा सच बात कहता है, लेकिन उसकी बात गहराई से सुनते ही नहीं है और अपनी मनमानी करते चले जाते हैं। यही हुआ है आज तक। लेकिन संतों के महासंत आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने जहाँ चातुर्मास के लिए आशीर्वाद दिया हो, वहाँ का हर कार्यक्रम सानंद संपन्न क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सामान्य मनुष्य नहीं है, वो मानवों में महामानव है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज वो सिर्फ कहते नहीं है, जुबान से जीवन में जीते हैं। और हमने देखा है जब मूकमाती महाकाव्य की पूरी रचना लगभग होने वाली थी, अंतिम के 2-3 पेज शेष थे और आचार्य भगवान लिख कर के बैठे थे। एक व्यक्ति आया जिसने कभी गुरु को प्रणाम नहीं किया था, मात्र परीक्षा करने के लिए आया, गुरु के बारे में बहुत सुना था और जब बिना प्रणाम किए ही बैठ करके वह कॉपी को, वो जो रफ लिखा हुआ था उसको टटोलने लगा और जैसे ही उसने देखा अद्भुत, इसमें तो आत्मा की चिंतन भरा पड़ा है और ऐसे अध्यात्म की कविताएं हैं। बहुत प्रसन्न हुए, कॉपी उठा करके ले जाने लगे। आचार्य भगवान से पूछा मैं ले जाऊं आपकी ये कॉपी, बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर कविताएं है। आचार्य भगवान ने एक मुस्कान दी और कुछ नहीं बोला, अपने लेखन में लग गए। एक बार भी दृष्टिपात तक नहीं किया कि कहाँ लेकर के जा रहा है, जबकि 3-4 साल की पूरी लिखाई थी उसके अंदर, कोई दूसरी कॉपी भी नहीं थी और अनजान व्यक्ति लेकर के जा रहा है। धन्य है गुरुदेव आपकी निस्पृहता, आपकी निरीहता। और वह व्यक्ति बाहर लेकर के चला गया। इतने में ही संयोग से हम सबके पुण्य के उदय से एक ब्रह्मचारी जी आए और उन्होंने देखा और कहा महानुभाव ये आप कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने आपके गुरु से पूछ लिया है, क्योंकि उनके गुरु तो थे ही नहीं, मानते ही नहीं थे। मैंने आपके गुरु से पूछ लिया है। तब उन्होंने कहा ठीक है पूछ लिया है, वो तो कुछ बोलते नहीं, जानते थे कि हमारे गुरु कितने निष्प्रही है।
तब उन्होंने कहा कि एक झेरोक्स कर लेने दो मुझे, फिर ले जाना। उन्होंने एक कॉपी की और उन्हें वापस कर दी। जब वहां प्रति छप गई जिसका नाम था मूक माटी महाकाव्य, जब उस महानुभाव को ये पता चला कि ये वो महाकाव्य जिसको मैं लेकर के जा रहा था, पर धन्य है ये संत जिनके चेहरे पर एक सलवट तक नहीं आई, एक बार भी ना तक नहीं कहा, मुस्कान के साथ में, धन्य है। देखो बाहर के शब्दों की योगी तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सच में अपने भीतर में श्रद्धा हो जिनेंद्र देव के प्रति, रत्नत्रय के धारी हो, ऐसे सदी योगियों का दर्शन बहुत दुर्लभ होता है। इंदौर वासियों, आपने ऐसे महा गुरुदेव के एक नहीं दो बार चातुर्मास संपन्न कराए हैं। उनकी महिमा को समझो और उनका जब आशीर्वाद था, आज देखा जैसे ही यहाँ पर लगभग 2:45 बजे पानी की ऐसी बिल्कुल बरसात बरसने लगे मूसलाधार जैसे। अब मुझे लगा कि हे भगवान, क्या होने वाला है, इतने सारे बाराती गए हैं, हालांकि अगर भीग भी जाए तो आपकी वीतरागता से भीगते चले जाएं, कोई बात नहीं गुरुदेव, लेकिन ये रागी जीव है, क्या होगा इनका, भाग जाएंगे बारात छोड़ करके, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो हमने आरी गांव को बिठाया और कहा कि थोड़ी सी देर के लिए गुरु का स्मरण करो, उनका चिंतन करो निश्चित रूप से। और जैसे ही आचार्य भगवत की बस जाप की, जैसे ही जाप पूरी हुई कि इधर से बारिश बंद हो गई। गुरुदेव चाहे दूर रहे, लेकिन उनके स्मरण में भी इतनी शक्ति है, कई बार देखा है हमने, आज साक्षात देखा। क्या कहूँ, जिन्होंने अपने राग दृष्टि को वितरागता की ओर मोड़ दिया है, अब वह जीते हैं सिर्फ अपने भगवत्ता के लिए। पर मैं भगवान बनो इसके पहले जो इंसान दुखी है, उनका दुख कैसे दूर हो, निरंतर उनके हृदय में ऐसी करुणा बहती है, ऐसी दया बहती है। धन्य है ऐसे संत जो कि नेमी नाथ भगवान के ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। हमारे आचार्य भगवान को नेमीनाथ भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, पारसनाथ भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, 24 तीर्थंकर अच्छे लगते हैं, लेकिन जब कोई जाप लेने के लिए जाता है तो वह पारसनाथ नेमीनाथ भगवान का जाप देते हैं। जब हमने दीक्षा के लिए कहा गुरुदेव बहुत भावना है, दीक्षा ग्रहण करना है, आपके कर कमलों से वह कब शुभ योग आएगा, तो आचार्य भगवान के मुखारबिंद से निकला जब कुंडलपुर में थे कि देखो श्रावण शुक्ला छठ बहुत अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है, क्योंकि उस दिन नेमीनाथ भगवान ने भी तपश्चरण को प्राप्त किया था। दीक्षा कल्याण रखे उनका, वो दिन बहुत अच्छा है, वही दिन चुना गुरुदेव ने और हम सभी बहनों को उस दिन दीक्षा दी। इसके बाद में जब कहते हैं ना कि व्यापारी किसी दिन या कोई विशेष बिजनेस में सफल हो जाता है तो बार बार फिर वही बिजनेस को और बढ़ाता है। फिर तो आचार्य भगवान ने इस दिन कई और भी महानुभावों को दीक्षा दी, कई मुनि और आर्यकार। इस तरह से यह बहुत अच्छा सुयोग का अवसर था। बात मुझे सिर्फ ये कहना है कि आप लोग कई की बिनौली में गए होंगे, है ना, लेकिन आज की जो बिनौली बारात में बदल गई उसका तो कुछ आनंद ही अलग था, क्योंकि ये राग से विराग में बदलने वाली है। बाकी तुम्हारी सारी बारातें राग ही राग तक में रहती हैं, लेकिन यह राग से विराग की ओर बदलने वाली एक बहुत सुंदर अंतर्मुखी करने वाली यात्रा। सच में नेमी कुमार जब नेमीनाथ हो जाते हैं, अपने स्वयं के नाथ हो जाते हैं, स्वयं में रमण कर जाते हैं, तो क्या किया उन्होंने देख लिया कि राग आकुलता का कारण है, राग दुख का कारण है, जितना पर से राग करूंगा उतना ही दुख पैदा होगा, इसलिए मुझे अब राजुल से ब्याह नहीं करना। पशुओं का क्रंदन मुझे सुना नहीं जाता, और पशुओं के क्रंदन से भी अनंत अनंत गुना दुखी ये मेरी आत्मा है, जिसका क्रंदन मैंने पहली बार सुना है, और अब मैं इस राग के बंधन में बंध नहीं सकता। जिस राग से था उपयोग को मोह, उस मोह को प्रभु ने छोड़ दिया, छोड़ दिया। जो दृष्टि अंतर जाती थी, जो दृष्टि
जाती थी, उस दृष्टि को स्व में जोड़ लिया, जिस राग से था उपयोग को। जिन वस्तुओं से राग था, जिस राजुन से मोह था, मोह तो हो ही गया था, कुछ अंशों में तो हुआ ही था। अनंतानुबंधी जन्य नहीं था क्योंकि सम्यक दृष्टि थे, लेकिन कुछ कषायों का राग तो था ही, पर वो राग का अंश भी न रहे, क्योंकि निश्चित बात है अग्नि चाहे छोटी सी कड़ी का भी क्यों न हो, लेकिन वो जलाने वाली ही होती है। इस तरह से वह पूरी तरह से राग को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं। वो क्षण आने वाला है। इसीलिए इस बारात में आप लोगों ने चाहे पंचेंद्री का कितने भी विषयों की और लोगों ने अग्रसर किया हो, लेकिन नेमी कुमार की मुख मुद्रा आपने देखी थी। सच में ऐसा ही लग रहा था कि ये सच में नेमी कुमार है, वही शांत मुद्रा, और ऐसा लग रहा था जैसे कि विषय भोगों से उदासीन हो। सच में वह तपोवन की ओर जाने ही वाले हैं। मैं तो यही भावना करती हूँ, हे गुरुवर, आपके संग में ऐसे ही महान आत्माएं जुड़ती रहे, अभी नहीं तो कभी, लेकिन अवश्य जुड़ती रहे। और ये मातुश्री परिवार वो है जिनके परिवार की एक आरिका हमारे संघ में रही है, एकत्वमती माता जी के रूप में, जिन्होंने सर्वोत्कृष्ट संलेखना की थी वेद ज्ञान पूर्वक। मैं एक अखंड आत्मा हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मेरा मरण होता ही नहीं। बस ऐसा श्रवण करते करते सावधान पूरी चेतना में रहते हुए प्राणों का विसर्जन हो गया था। ऐसे पवित्र आत्मा का मैं स्मरण करती हूँ। उन्हीं के परिवार में आज इन लोगों को नेमी कुमार, बलदेव और श्री कृष्ण आदि आदि पद धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनका कहना था कि बहुत कम राशि में ही हमें बहुत बड़ा आनंद मिला, अगर इससे 11 गुनी भी राशि देनी पड़ती तो ये कम नहीं होती। निश्चित रूप से मतलब ये है कि इतनी ज्यादा राशि भी देनी पड़ती तो हमें अखरती नहीं। बहुत बड़ा सौभाग्य है भव्य जीवों का। धन दौलत कुछ मायना नहीं रखता, भावों की विशुद्धि मायना रखती है। इसीलिए तो सारे वैभव का परित्याग करके ध्यानस्थ हो जाते हैं, अपने आप में लीन हो जाते हैं। उस ध्यान की विशुद्धि की कीमत शब्द के पैसों से नहीं आंकी जा सकती है, न ही समय से आंकी जा सकती है। वो तो अद्भुत है। और अंतर मुहूर्त के अंतर में प्रवेश करके कर्मों की निर्जरा कर करके धन्य है वे तपोवन की ओर तो चलते ही हैं और केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेते हैं। वह गिरनार पर्वत, कल आप लोगों को वह दृश्य प्रातः काल दिखने वाला है, चुकिएगा नहीं। और दोपहर को सर्वोत्कृष्ट आपको दृश्य यहाँ पर दिखने वाला है। कल रविवार का दिन है। इस तरह से सारे कार्यक्रमों में भागीदार बनकर के अपने कर्मों की निर्जरा करें। समय बहुत कीमती है, इसलिए आप सभी लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि अभी तक जो आपने राग की बातें देखी हैं उस राग को भूल जाइएगा और विराग की ओर बढ़ने का पूरा भाव बनाइएगा। हर आत्मा में दोनों धारा रहती है, राग की भी और विराग की भी, वासना की भी उपासना की भी। लेकिन जो राग से विराग की ओर चले जाते हैं, वासना से उपासना की ओर चले जाते हैं, वास्तव में उनका जीवन धन्य धन्य होता है। धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया, तिन्हें ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवन सुख लिया। ऐसे उत्तम सुख को पाने वाले 24 तीर्थंकर भगवंतों को, खास तौर पर नेमिनाथ भगवंत को हम यहीं से प्रणाम करते हैं, जो गिरनार की अभी वहीं पर टोक पर विराजमान है। उन्हीं के चरणों का अनुगमन करते हुए हम भी शीघ्र ही राग से वितरागता की ओर जाएं, यही शुभकामना करते हैं। और भले ही न बन पाए श्रवण अभी, लेकिन एक सच्चे श्रावक बने, यही आशीर्वाद, यही भावना। और यह सारा कार्यक्रम गुरुदेव के आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है। इंदौर के जितने भी भक्तगण में आनंद ले रहे हैं, सब आचार्य भगवान का आशीर्वाद का ही प्रभाव है। हम यहाँ आए हैं
उनके आशीर्वाद से हर पल श्वास ले रहे हैं, उनके आशीर्वाद से। तो आप लोग भी जो आनंद ले रहे हैं गुरु के आशीर्वाद से, इस तरह से गुरु का गीत गाते जाइए। कल का दिन और हमारे पास में शेष है और वही हमारे लिए विशेष है, इसलिए पूरा पूरा आपका ध्यान गुरुदेव के श्री चरणों की ओर रहे। यही शुभकामनाएं आप सब भव्य जीवों का अति शीघ्र ही कल्याण हो, यही भावना के साथ में बोलिए नेमिनाथ भगवान की। आशीर्वाद प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूजनीय वंदनीय